हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, और लास्ट में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो के साथ में है भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी या नहीं वो उसमें नहीं पता लगेगा, बट गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या है, वो डेफिनेटली आपको बताए जा सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 जुलाई। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 जुलाई। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। एक्वेरियस देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ना रिलेशनशिप में एवरीथिंग इज टर्निंग आउट रियली वेल। जो भी आपने सोचा था, प्लान करा था, वो सारी चीजें काफी ब्यूटिफुली बाहर निकल के आ रही हैं, काफी ब्यूटिफुली टर्न आउट हो रही हैं, काफी ब्यूटिफुली वर्कआउट कर रही हैं। ठीक है, पैसे को लेकर आप दोनों के जो रिलेशनशिप है, मैरिज है, उसमें काफी 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 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है। एंड मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में खासकर आपकी तरफ से काफी ग्रेट सक्सेस वाला टाइम दिख रहा है अभी। ठीक है, मे बी आपका जो स्पाउस है या जो पार्टनर है, दिस पर्सन इज वेरी सपोर्टिव। मे बी आप जिस इंसान के लिए काम कर रहे हैं वो काफी सपोर्टिव है, दैट पर्सन इज वेरी गुड। बट आई फील फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती दिख रही है आपकी लाइफ में, जो कि आपके रिलेशनशिप को फायदा कर सकती है, और उस वजह से आप दोनों के सपने जो हैं या जो इच्छाएं जो हैं, विशेष जो हैं, वो पूरे हो रहे हैं। कोई सिचुएशन थी जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ या तो एफर्ट डाल रहे थे या टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे या कुछ तो था, और वो सिचुएशन खत्म हो रही है, मतलब वो चीज वर्कआउट नहीं कर रही थी। मे बी आप अपने पार्टनर के साथ ही किसी बिजनेस में थे, तो आपके पार्टनर आपके रोमांटिक पार्टनर भी थे, बिजनेस पार्टनर भी थे, वो भी हो सकता है। बट कोई तो ऐसी चीज चल रही थी आप दोनों के बीच में जिसमें टाइम बहुत लगा और वो वर्कआउट नहीं करी। तो सैडनेस है थोड़ा, मतलब थोड़ा सा वो चीज है, मायूसी है कि इतना टाइम एफर्ट लगाया बट डिड नॉट वर्क आउट। बट थोड़ा राहत की सांस भी ले रहे हो आप, रिलैक्स्ड भी हो, क्योंकि और टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, और चीजें वेस्ट नहीं होंगी। सो मे बी आप दोनों कुछ साथ में कर रहे थे एंड देन नाउ यू आर लाइक, नहीं वर्कआउट कर रहा, खत्म करते हैं बॉस इसको, फुल स्टॉप लगाते हैं। कोई चीज, मुझे ब्रेकअप तो नहीं दिख रहा, बट मुझे कोई और सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आप दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करा कि भाई इस चीज को यहीं पे फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट हुआ बट कोई नहीं, और नहीं वेस्ट होगा, ये हमें सोचना है। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली दिख रही है, न्यू हैप्पीनेस, न्यू डायरेक्शन, न्यू तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। मे बी किसी सिटी में शिफ्ट हुए थे, कोई घर लिया था, वर्कआउट करने की कोशिश करी, नहीं करा, वो सिटी वर्कआउट नहीं करी, अब आगे बढ़ रहे हो, सिटी से बाहर निकल रहे हो। बट एक बोझ कंधों से हट रहा है कि ठीक है, अब और इसमें और मेहनत या टाइम पैसा नहीं लगाना है। मे बी कोई एडिक्शन थी वो खत्म हो रही है, बट यू आर फाइनली मूविंग ऑन, कटिंग ऑफ। ठीक है, अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस दिख रहा है मुझे एक्वेरियस यहाँ पे आपकी तरफ से। डेफिनेटली वॉट एवर, आई थिंक काफी लक, फॉर्च्यून फेवर करेगा एंड इट इज लीडिंग यू टूवर्ड्स मैजिकल अपॉर्चुनिटी। हेल्थ अच्छी दिख रही है, प्लान्स वर्किंग आउट परफेक्टली, साथ में जो भी चीज सोच रहे हो वो वर्कआउट कर रही है। जो नहीं वर्कआउट कर रही, वहां से बाहर निकल के आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि और कोई चीज जो आपके लिए प्लान करी गई हो यूनिवर्स के थ्रू, वो आपको मिले और फिर वो आगे वर्कआउट करे। ठीक है, सो हेल्थ, पैसा, प्लान्स,
बिजनेस, काम, रिलेशनशिप, सारी चीजें अच्छे से वर्कआउट कर रही है एंड काफी सेटिस्फाइड दिख रहे हो, साथ में हॉलीडे पे जाते दिख रहे हो। लक आपको फेवर कर रहा है एक्वेरियस। ठीक है, तो मुझे काफी अच्छी वाइब आ रही है अभी तक। रिलीज करिए एनीथिंग दैट्स नॉट वर्किंग आउट। सेकंड कार्ड भी वही था, यहाँ वाला जो कार्ड है ये भी वही था, एंड फोर्थ कार्ड भी वही है। यू नीड टू रिलीज पीपल और रिलीज सिचुएशंस दैट नो लॉन्गर सर्व यू। कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करिए। आपका ऑरा, आपका माइंड, आपकी बॉडी, सोल जो है, उनको अगर आपने इन चीजों से भर रखा है जो कि वेस्ट है, तो आपकी बॉडी का सारी एनर्जी तो आपकी उस तरफ जा रही है। तो ऑरा क्लेंजिंग इज समथिंग दैट आई वुड एडवाइज यू टू गेट एटलीस्ट 2-3 टाइम्स इन अ ईयर। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि साल में 2-3 बारी तो ऑरा क्लेंजिंग करवा लेते हैं, जस्ट टू क्लेंस देयर एनर्जी। बिकॉज बाहर आप जाते हो, बाहर क्या, फैमिली में आप घूमते हो, अलग अलग लोगों से, नेगेटिव लोगों से, नजर लगाने वाले लोगों से आप मिलते हो, कहीं पे पॉलिटिक्स चल रही होती है, कहीं पे कुछ होता है, आपका ऑरा क्लेंस होना बहुत जरूरी है गाइज, प्लीज अंडरस्टैंड। तो कट ऑफ करिए, ऑरा क्लेंस करिए, एंड आई थिंक करियर पे फोकस करिए। मे बी किसी का डिवोर्स हो चुका है पहले, या कोई शादीशुदा मे बी अनमैरिड है, या डिवोर्स पहले हो चुका है। ठीक है, अनमैरिड वाली सिचुएशन भी हो सकती है, बट कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे नहीं कट ऑफ करोगे तो उसी एक एनर्जी में फिर गोल गोल घूमते रह जाओगे। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 जुलाई टू 31 जुलाई। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 जुलाई टू 31 जुलाई। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस हैं। एक्वेरियस, आपके पार्टनर जो हैं उनके लिए भी चीजें वर्कआउट कर रही हैं। दे आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर। उन्होंने जितना एफर्ट डाला था इस रिलेशनशिप में, उसको उनको उतना रिटर्न मिल रहा है। आपने जितना एफर्ट डाला था आपको रिटर्न मिल रहा है। आई थिंक बोथ ऑफ यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल फाइनेंशियली। लग्जरी दिख रही है, पैसा दिख रहा है, और उस वजह से बोथ ऑफ यू आर वेरी हैप्पी टुगेदर। पैसा हैप्पीनेस लाता है, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स इन्वॉल्व, बट पैसे की हैप्पीनेस जो है ना, लाइक योर पार्टनर इज बाइंग समथिंग ब्यूटिफुल फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए खुद ही खरीद रहे हैं, वो आप पर डिपेंडेंट नहीं है। तो वो खुद अपने लिए मटीरियलिस्टिक चीजें खरीद रहे हैं, खुश रह रहे हैं, आपके लिए भी ला रहे हैं, आप खुद के लिए खरीद रहे हो, उनके लिए भी ला रहे हो। तो ये फाइनेंसेस को लेकर ना मुझे चीजें बहुत सॉर्टेड दिख रही हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ एंड दे आर एंजॉइंग विद यू एज वेल। मतलब साथ में मुझे बहुत अच्छी चीजें दिख रही हैं, ऑप्शंस दिख रहे हैं, एडिक्शंस भी दिख रही हैं। दे नीड टू गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट दे वांट। कंफ्यूजन है, चीजें अच्छी लग रही हैं, अच्छी चल रही हैं, बट किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन भी है। मे बी और ग्रो करना है, अब किस तरफ ग्रो करना है, क्या करना है, किस चीज में और आगे बढ़ना है, क्लैरिटी नहीं है। या इस रिलेशनशिप में सब बढ़िया चल रहा है, मेरा भी सॉर्टेड, तुम्हारा भी सॉर्टेड, बट अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, शादी करनी है, एंगेजमेंट करनी है नहीं करनी है, क्या ये सही टाइम है, क्या 10 साल बाद सही टाइम है, क्या 2 साल बाद सही टाइम है। सो आई थिंक दे नीड टू मेक अ चॉइस, एंड इंस्टेड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग और ओवर एनालाइजिंग, दे जस्ट नीड टू गेट क्लैरिटी कि भाई मुझे चाहिए क्या इस रिलेशनशिप से, एक्वेरियस से, इस इंसान से मुझे चाहिए क्या। और जैसे ही वो क्लैरिटी आ जाए उसके बाद दे नीड टू मूव फॉरवर्ड, उसके बाद आगे एक्शन लेने की जरूरत है। मे बी ऑप्शंस बहुत सारे हैं इनके पास, या इनको लगता है कि ऑप्शंस बहुत हैं, कि आप नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और। बट जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये आपको छोड़ के कहीं और जाएंगे, तब इनको रियलाइज होगा कि ये सिर्फ दूर के ढोल सुहाने वाली चीज है, कोई ऑप्शंस नहीं थे इनके पास, तो वो सिर्फ यूं ही था। ठीक है, तो दे नीड टू मेक अ चॉइस कि भाई आगे कैसे बढ़ना है आपके साथ, क्या डिसीजन लेना है। एंड आई थिंक वो चूज कर रहे हैं आपके साथ रहना। बहुत सारा सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, मैरिज दिख रहा है। दे नीड टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन, इनफैक्ट इवन यू नीड टू। पीस, प्रोस्पेरिटी, कंटेंटमेंट, पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस मुझे बहुत दिख रही है। तो भाई यहाँ पे थैंक यू भेजिए यूनिवर्स को, बिकॉज सेलिब्रेट करते दिख रहे हो, नेक्स्ट स्टेज पे जाते दिख रहे हो, एंगेजमेंट दिख रही है, शादी दिख रही है। मे बी साथ में ऑलरेडी शादी, एंगेजमेंट, ये सब चीजें हो चुकी हैं। मे बी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो, वो भी हो सकता है। रोमांस,
flirting, falling in love again, being swept off your feet. बहुत ही कोई रोमांटिक जेस्चर दिख रहा है मुझे, ये इंसान कर रहा है आपके लिए या आप इनके लिए कर रहे हो, बट सडन चीजें दिख रही हैं. एंड ऐसी सिचुएशन में भी प्रपोजल है. प्रपोजल बहुत ही ड्रीमी रोमांटिक प्रपोजल होगा दैट माइट मेक योर हार्ट फ्लटर. ठीक है, लाइक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाएगी कि आपको लगेगा ओ यू नो लाइक सो क्यूट. तो वो चीज हो सकती है. मे बी कोई पोइट्री लिखता हो, कोई पोएम लिखे आप पे, वो हो सकता है. बट ऐसी रोमांटिक चीजें करते दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए या आप उनके लिए. तो रिसीविंग एंड पे आप दोनों में से कोई भी हो सकता है. तो मुझे तो काफी पोएट्री, रोमांटिक वो वाली वाइब्स आ रही हैं इस रीडिंग से, विच इज अ गुड थिंग. लाइक इट्स अ नाइस थिंग, कुछ खराब नहीं है इसमें. सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 जुलाई. सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 जुलाई. सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 जुलाई. एक्वेरियस आपकी विश पूरी हो रही है. जो अगर आप सिंगलहुड से बाहर निकल के रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, देन जिसके लिए आप विश कर रहे थे वो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है. अगेन इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल विद रेकी इन्फ्यूज्ड इंटेंशंस एंड स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं. और इसके अलावा आप रेकी सेशंस भी कर सकते हैं. बट यहाँ पे सेशंस नहीं, यहाँ पे क्रिस्टल या फिर स्विच वर्ड आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे. काफी पावरफुल होते हैं ये. ट्रू लव है, डेफिनेटली दिस पर्सन इज योर ट्रू लव. और कनेक्शन जो है ना वो सिर्फ सुपरफिशियल अट्रैक्शन, देखने में अच्छा लग रहा है इंसान, बस वहां तक नहीं रहेगा, उसके बहुत आगे जाएगा, बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन होगा. सो ये आपका सच्चा प्यार होगा. एंड अवॉइड सेटलिंग फॉर एनीथिंग लेस देन यू डिजर्व. इफ यू थिंक कि मुझे यहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप में या इस इंसान के साथ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता या मुझे टाइम नहीं देता या यू नो लाइक बहुत ही ब्रेड क्रम्बिंग है या लव बॉम्बिंग है एंड बहुत बेयर मिनिमम कर रहा है ये इंसान, देन डू नॉट सेटल फॉर दैट पर्सन. वो इंसान यही शुरुआत में कर रहा था, वो पूरी लाइफ यही करता रहेगा एंड दैट्स अ बिग रेड फ्लैग. ठीक है, सो यू डिजर्व लव, यू डिजर्व एवरी गुड थिंग, तो उसके तरफ आगे बढ़िएगा. देखिए आप थोड़ा ना अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए. मैं ये नहीं बोलूंगी कि पास्ट में अगर किसी ने आपके संग कुछ खराब करा है तो आगे भी कोई खराब ही करेगा, नहीं, वो बैगेज कैरी नहीं करना है. बट देन ऑल्सो बी केयरफुल कि आप किस पे कितना ट्रस्ट कर रहे हो. ऑलवेज बी केयरफुल. यहाँ पे यू नीड टू गार्ड योर हार्ट. ठीक है, हर किसी पे ट्रस्ट करना जरूरी नहीं है और हर किसी को शक की नजर से देखना भी जरूरी नहीं है. तो वो बैलेंस बनाना, समझ होना वो जरूरी है. वो समझ रखिए अपने दिमाग में. अपॉलॉजी आने वाली है, डेफिनेटली कोई आपको अपॉलोजाइज करने वाला है, सॉरी बोलने वाला है फॉर समथिंग दैट दे डिड इन द पास्ट. फॉरगिव करना है या नहीं करना है वो कंप्लीटली आपके ऊपर है. ऑल्सो देखिए नया इंसान जो आ रहा है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिगर आउट कि ये इंसान आ तो गया, मुझे अच्छा भी लगता है, कनेक्शन भी बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है, बट इसके साथ टाइम स्पेंड करते टाइम हम करना क्या है. मतलब क्या हम कोई ऐसी कॉमन एक्टिविटीज हैं जो हम साथ में एंजॉय करते हैं, क्या हम अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, क्या हम बातें करते हैं, कोई ऐसी चीज है जो कि साथ में टाइम स्पेंड करते टाइम हमको प्लेजर दे, लाइक हमको एक दूसरे की कंपनी में अच्छा लगे, जॉय मिले, खुशी मिले. थोड़ा सा वो चीज भी फिगर आउट करनी है. ये नहीं होना चाहिए कि हाँ प्यार चाहिए एंड जब साथ में बैठे हैं तो बोर हो रहे हैं, कुछ है नहीं करने को, ना बात करने को, ना कुछ एक्टिविटी करने को, कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, सो साथ में बैठे फोन पे लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं. तो नहीं, छोटी छोटी चीजें ढूंढिए जो कि साथ में आप कर सकते हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप को और इंटरेस्टिंग बना सकती है, क्योंकि ऐसे बोरियत आ जाएगी, मोनोटनी आ जाएगी. तो अगर आप सिंगल हैं और आगे ढूंढ रहे हैं रिलेशनशिप के लिए तो इन चीजों का ध्यान रखिए. एक्वेरियस और उनके पार्टनर
कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 21 जुलाई टू 31 जुलाई। एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 21 जुलाई टू 31 जुलाई। अरे अरे एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओके देखिए, नया कोई कनेक्शन भी आ सकता है, ठीक है। कोई नया इंसान आपको कांटेक्ट करेगा डेफिनेटली, कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि तुम्हारा बात होनी बंद हो तो मैं तुमको कांटेक्ट करूं बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। ये भी चीज हो सकती है। तो कोई नया इंसान आ रहा है, मे बी आपको मैसेज कर रहा है, या मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला इंसान आपको मैसेज कर रहा है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई लव यू, आई एम मिसिंग यू। मैसेज, डीएम, कॉल कोई आ सकता है। ऑल्सो हो सकता है कि मे बी यहाँ पे आप और ये इंसान फिजिकली अपार्ट हैं एक दूसरे से, बट स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्टेड हैं, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले इंसान हैं। एंड आप इससे बहुत प्यार करते हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप झेल नहीं पा रहे हैं, बट समहाउ आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज कि यू आर ट्राइंग टू हार्ड। आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो, उस चीज को लेकर ना बहुत क्रेव कर रहे हो, और वो चीज और दूर जाती जा रही है आपसे। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू हार्ड कि कैसे कैसे बात होगी, बात हो जाए, जस्ट गिव इट टाइम। यू नीड टू गिव दिस थिंग टाइम। जितना टाइम दोगे उतना ही मैसेज आएगा, उतनी ही चीजें ठीक होंगी। बट अगर आप टाइम नहीं दोगे, बहुत डेस्परेट होगे, तो ये चीज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और डिले होती चली जाएगी और दूर जाती जाएगी। एंड फिजिकली अपार्ट हो बट एनर्जेटिकली आप दोनों अभी भी कनेक्टेड हो एक दूसरे से। तो चीजें ठीक हो सकती हैं, बस टाइम देने की जरूरत है। हो सकता है टाइम दो आप, बट देन ऑल्सो थोड़े एक महीने में या कुछ हफ्तों में बात होनी वापस स्टार्ट हो जाए, चीजें ठीक हो जाए। बट मे बी few months down the line or maybe few years down the line आप रियलाइज करो that this is not my person। ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है। एंड ट्विन फ्लेम यूजली एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, वो आते हैं एक दूसरे की लाइफ में और उस इंसान को ऐसे झंझोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ट्रॉमास होते हैं, पैटर्न्स होते हैं जो कि ठीक करना होता है और हम नहीं कर रहे होते हैं। ट्विन फ्लेम आता है और वो एकदम से सारी चीजें बाहर आ जाती हैं और क्योटिक हो जाती है लाइफ। इतनी क्योस मच जाता है कि आपको वो चीजें ठीक करनी पड़ जाती हैं। इट्स लाइक अ टावर मोमेंट। सो ट्विन फ्लेम जर्नी इज नॉट अ वेरी रोजी पिक्चर, ठीक है। रोजी जर्नी नहीं होती है ये, बहुत ही मतलब लाइफ में क्योस मचा के ट्विन फ्लेम चला जाता है। आप उसको ठीक कर देते हो, वो आपको ठीक कर देता है, एंड यू आर नॉट सपोज टू बी टुगेदर। सो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे दिख रही है। आप अभी जितना भी कर लो, मे बी आगे जाके 1 2 3 साल जब भी आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ये इंसान मुझे बेहतर बना के चला गया, मेरा दिमाग ठीक करके चला गया, बट ये मेरे लिए नहीं बना था, ये मेरा सोलमेट नहीं था, पार्टनर नहीं था। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।